हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड सरस आपका स्वागत करती हूँ विलन्स फॉर इन लव। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लड़की कॉमिक की दुनिया से आई है। ये वहाँ पे हमेशा सपोर्टिंग रोल का किरदार किया करती थी, परंतु जब इस दुनिया में आई तो यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको फीमेल लीड बना दिया गया। अब इसकी लाइफ में क्या क्या गड़बड़ होती है वो आपको जानने को मिलेगी, इसलिए सुनते रहिए ये पार्ट। वह देखती है कि उससे कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तभी पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वह लड़का कहता है कि मुझे सारी लड़कियां पसंद करती हैं, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें आज मेरे साथ सोना होगा। तभी गुस्से में वह लड़की इसको पैर मार देती है और वह टकरा के बेहोश हो जाता है। तभी वह लड़की गुस्से में कहती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रहे थे। तभी बाहर से आवाज आती है, लुकिंग ओपन द डोर, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, गेट खोलो। अब इस लड़की का नाम, फीमेल लीड का नाम है लू क्विंग। तभी वह कहती है तुम जानती हो मुझे कितना गुस्सा आता है। तभी यह लड़की सोचती है ये तो सोरोंगियो है। तभी इसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमारा कैरेक्टर चेंज हो गया है। जो सोरोंगियो को होना चाहिए था वो मैं बन गई हूँ, और जो मुझे होना चाहिए था वो सोरोंगियो बन गई है। तभी वह अपनी साइड उंगली करके कहती है मैं लू किंग हूँ। तभी बाहर से सोरोंगियो कहती है कि इस गेट को खोलो और उसे पकड़ो। तभी वह लोग हाँ कर देते हैं, यस मिस सॉन्ग, मैं हम लोग पकड़ लेंगे उसे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, वह कहता है कि मिस्टर मू मिसिंग है। तभी वह सोच रही होती है कि मैं बन गई लू क्विंग यानी कि फीमेल लीड, और ये आदमी कोई और नहीं मेल लीड मू नेचेंग है। तभी वह कहती है कि मैं तो सोच रही थी मुझे सपोर्टिंग रोल करना है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तभी फिर से बाहर से आवाज़ आती है, गेट खोलो। तभी वह लड़की यानी कि सोरोंगियो कहती है कि तुम अंदर ऐसा क्या कर रही हो जो तुम गेट नहीं खोल रही हो। तभी यह सोचती है कि मुझे किसी ने मिस्टर मू के साथ देख लिया तो सब लोग सोचेंगे कि मैं उसे सिड्यूस कर रही थी, यानी कि उसका इस्तेमाल कर रही थी, और मैं कैसी लड़की हूँ, और मुझे सोरोंगियो से इंसल्ट भी फील करना होगा। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि तुम लोग मुझे जाने दो, अगर तुम लोग मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड फेंक दूंगी, यानी कि जिससे चेहरा जल जाता है, HCl बोलते हैं एसिड को। तभी वह बाहर निकलती है, ये लोग समझते हैं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड अपना चेहरा ढांकने लगते हैं, परंतु वह पानी होता है और वह भाग जाती है। तभी मिस सोरोंगियो कहती हैं कि उसे पकड़ो जाके, ये तो पानी है। तभी असिस्टेंट अंदर आता है, ये मिस्टर मू का असिस्टेंट है। वह आकर देखता है कि मिस्टर मू तो बेहोश है। तभी सोरोंगियो भी अंदर आ जाती है, वह कहती है उठो उठो उठो, और कहती है कि एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। तभी वह कहती है लुकिंग, अगर तुम मुझे मिल गई इस बार मैं तुम्हें जिंदा मार डालूंगी। तभी दूसरी साइड लुकिंग भाग रही होती है तो पीछे से आवाज़ आती है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। उसके पीछे काफ़ी सारे बॉडीगार्ड पड़े हुए होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में, जहाँ पर एक हैंडसम लड़का खड़ा होता है। ये पूछता है तब कि बाहर इतनी सारी आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तभी हमें पता पड़ता है इसका नाम मिस्टर लैंग है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर लैंग मिस्टर मू मिसिंग है, इसीलिए उनको ढूंढने की तैयारी में ये आवाज़ें आ रही हैं।
तभी असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर मू सॉन्ग फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे, परंतु वह मिसिंग है, इस वजह से अब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा। तभी मिस्टर लैंग को भी आवाज़ सुनाई देती है कि भागो नहीं, भागो नहीं। तभी वही लड़की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रही होती है। तभी वह एक कमरे के सामने आती है। तभी इसके दिल में दर्द होने लगता है। तभी इस लड़की को याद आता है कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे हार्ट की डिसीज़ है। तभी वह डोर लॉक करती है। तभी वह डोर नॉक करती है और कहती है। तभी गेट खुलता है, असिस्टेंट बाहर आता है। वह कहता है मिस्टर लैंग से मिलना है आपको। तभी असिस्टेंट बाहर से आवाज़ देता है कि मिस्टर लैंग, कोई औरत आई है। तभी उसे याद आता है कि अगर वो मू फैमिली में से किसी को भी किस कर लेगी तो उसकी जीन में वह शक्ति है कि उसकी हार्ट की डिसीज़ को ठीक हो जाएगी। तभी उसे याद आता है कि ये तो विलन है, इसका नाम लैंग एंग है। तो वह सोचती है कि क्यों ना मैं इसी को किस कर लूँ। फिर उसे इसके बारे में सब कुछ याद आता है कि ये प्रेसिडेंट है लैंग ग्रुप का और ये इंटीमेट चाइल्ड है मू फैमिली का। जैसे ही इसे मू फैमिली याद आता है तो यह उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और जाकर किस कर लेती है। यह सब असिस्टेंट देख रहा होता है। वह सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तभी मिस लियू को हार्ट डिसीज से आराम मिल जाता है। तभी वह सोचती है ये तो हार्ट अटैक रियल है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि वोमैन को मेरा अटेंशन पाने के लिए ये सब करना होता है। क्या वह सोचती हैं कि ये सब करके वो मेरा अटेंशन पा लेंगी। तभी वह कहता है कि अपने कपड़ों के बटने बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तभी मिस लियू सोचती है कि ये तो स्टोरी कोई लव स्टोरी नहीं है, ये तो स्टोरी एक रिवेंज स्टोरी है और वह बाहर जाने लगती हैं। तभी वह रुक जाती है। वह कहती है कि तुम्हारे साथ और भी कोई यहाँ पे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ के सारे मार्केट पे अपना कब्जा करना चाहते हो। तभी उनके बॉडीगार्ड उन्हें मिस सोरोंगियो को आके बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि मिस्टर लैंग, प्रेसिडेंट ऑफ लैंग ग्रुप, वो यहाँ पर हैं, शायद उन्हीं की मैं गई हूँ मिस लियो उनके रूम में। तभी सोरोंगियो जैसे ही मिस्टर लैंग का नाम सुनती है तो वह कहती है कि मिस्टर लैंग और मिस्टर मू के जितनी कंपनियां हैं वो दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं, तो वह मदद कर रहा है, लू क्यों की हेल्प कर रहा है। तभी बॉडीगार्ड बताते हैं कि लू क्यों का डिस यहाँ से गायब हो जाना तो कोई रीज़न ही नहीं लगता कि वह यहाँ से अचानक गायब हो जाए। तभी सोरोंगियो पहुँच जाती हैं मिस्टर लैंग के रूम के बाहर। तो वह कहती हैं, असिस्टेंट कहता है मिस सॉन्ग, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, परंतु सोरोंगियो उसे इग्नोर मारकर गेट खटखटाने लगती हैं। तभी वह बाहर से आवाज़ देती है कि आपने ऐसी कोई लड़की देखी है जो शर्ट पहने हुए हो। तभी लू क्विंग हेल्प करने को कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी मदद करो। तभी मिस्टर लैंग पूछते हैं कि तुम मेरी मदद क्यों चाहती हो, मैं तुम्हारी मदद करूं तो करूं क्यों। तभी मिस लियू कहती हैं कि मैं जानती हूं कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तभी वह कहती है कि ये जियांगवे सिटी में हर कोई जानता है लैंग ग्रुप के बारे में।
ओह, मैं तो यहाँ तक जानती हूँ तुम इंटीमेट सन हो मू फैमिली की। तभी इसके हाथ से शराब का गिलास टूटने तोड़ तोड़ देता है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, इतनी बकवास क्यों कर रही हो यहाँ पे। तभी मिस म्यू कहती है कि तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुमसे बकवास कर रही हूँ। तभी वह कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। तभी फिर से बाहर से आवाज़ आती है कि गेट खोलो। तभी वह कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, परंतु तुम मुझे इस बार बचा लो। तभी मिस्टर लैंग गेट खोलते हैं तो असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लैंग, मैंने इन्हें रोकने की कोशिश बहुत की, परंतु मैं इन्हें रोक नहीं पाया। तभी सोरोंग्यो कहती है, मुझे नहीं लगता तुम मिस्टर लैंग हो लैंग फैमिली के। तभी वह अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं सोरोंग्यो हूँ, सॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तभी वह बताती है कि मेरा मिलियन योन का नेकलेस एक लड़की चुरा के भाग गई है। तो एक चोर चुरा के भागा है, तो वह गायब हो गया। वही यहीं से आने के बाद उसका पता नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ आया हो। क्या आपने ऐसे किसी थीप को देखा है। तभी मिस्टर लैंग मना कर देते, नहीं। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं आया, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो वह कहती है ठीक है। तब भी वह फिर नहीं मानती, तो मिस्टर लैंग कहते हैं कि तुम ये सोच रही हो कि उस थीफ को, उस चोर को मैंने दुका लिया है, यानी छिपा लिया है। तभी वह देखती है कि अंदर 2 वाइन के गिलास रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई है। तभी मिस सोरोंगियो कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। तभी वह अंदर चली आती है। मिस्टर लैंग जल्दी से जाके मिस लियो को गले लगा लेते हैं। तभी सोरोंगियो पूछती है कि यह कौन है। तभी तभी मिस्टर लैंग कहते हैं, मिस सॉन्ग, मैं अभी बिजी हूँ इस टाइम, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको इस बारे में कुछ बता सकूं। तभी मिस्टर लैंग करके वह मिस्टर लैंग को खींच लेती है और अपने साथ बेड पर गिरा लेती है। तभी मिस्टर लैंग कहते हैं कि मिस